चीला लेके आ चुकी हूँ। ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गरिमा रखपाल में। तो गाइस शुरू करते हैं आज का एक और नया सफ़र। और नए सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और नए सफ़र की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के 5:45 बजे। ठीक सामने से घड़ी और आप देख सकते हैं कि इसमें बजा हुआ है 5:45। तो 5:45 बजे एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो गाइज़ मतलब आज तो ये था ना कि मैं ज़रा जल्दी आ गई थी। घर आकर के मैंने सारे काम निपटाए, यानी कि सुबह हम लोग कमरा बिल्कुल फैलावा कर जाते हैं तो घर ज़रा सा मतलब व्यवस्थित हो रहा था, उसे सुचारू रूप से यानी कि सही ढंग पे हम लोग लाए, यानी कि साफ़ सफाई करी, कमरे को व्यवस्थित बनाया, रहने लायक का बनाया। तो अब फिर उसके बाद मैं थक चुकी थी, ज़रा देर आराम किया। आराम करने के बाद अब फिर से मन नहीं माना तो मैंने बना दिया एक और ब्लॉग, और मतलब बना रही हूँ ये ब्लॉग जो आप तक पहुँचा रही हूँ। तो क्योंकि आप लोगों के मतलब आप लोगों तक अगर मैं कभी कोई अपना अपडेट नहीं कर पाती हूँ ब्लॉग, मतलब ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो फिर मन में मतलब एक वो होती है, क्या कह सकते हैं उसको, अजीब सा होता है कि आज कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। और आज मैं सोच रही हूँ, हालांकि मैंने कल भी एक ब्लॉग अपडेट किया है और आज मैं सोच रही हूँ आज एक और ब्लॉग आप तक पहुँचा दूँ, क्योंकि नहीं तो मेरा मतलब क्या रहता है कि मैं पहले दिन ब्लॉग एक अपडेट करती हूँ, फिर दूसरे दिन मेरा रेस्ट रहता है, फिर तीसरे दिन मैं अपडेट करती हूँ। तो आज मेरा ये विचार है कि मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं पर डे अब से कोई ना कोई ब्लॉग अपडेट करूँ, चाहे वो छोटा सा ही बने। और आप लोगों का प्यार जिस तरीके से मुझे ब्लॉग के माध्यम से मिल रहा है, देखने मतलब कमेंट के माध्यम से देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उससे पहले चलिए फिर ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले सीधे चलते हैं हम लोग अपने किचन की ओर। और किचन से आ रही है काफ़ी अच्छी खुशबू, तो देख लेते हैं कि खुशी मैडम ने किचन में क्या बनाया है। तो सीधे चलते हैं किचन पे। के सामने से आने से तो खैर खुशी मैडम काफ़ी कतराती हैं। और खुशी मैडम का यहाँ पे बन रहा है बेसन का चीला, क्योंकि बच्चे भी आकर के थक चुके थे। और यहाँ पे तो 2 चीले तो यहाँ पे इनके बन चुके हैं, जैसे कि एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये है। और इसकी सामग्री इन्होंने रखी हुई है, मैं आपको बताऊं। बेसन इसमें मिला हुआ है, हरी मिर्चा इस पर मिली हुई है, नमक इस पर मिला हुआ है, और अजवाइन इस पर मिला हुआ है, और क्या है, प्याज इस पे मिला हुआ है। तो ये है इसकी सामग्री। और अब यहाँ पे बनी हुई है चाय। हालांकि मैंने एक बार की चाय तो पी ली, लेकिन फिर भी मैं इस चाय को भी पी लेती हूँ बेसन की चीले के साथ। और उससे पहले मैं इसको लूँगी। बन गया है ना, एक मुझे दे दे, प्लेट में दे दे। और आज मैं लाई हूँ, हाँ गाइस, कद्दू, क्योंकि कद्दू मेरा मनपसंद। थोड़ा सा देखो तो अंधेरा हो रहा है, तो मैं लेके आ गई कद्दू। और काफ़ी अच्छा कद्दू लग रहा है, हरा हरा सा, छोटा छोटा सा। और इसके साथ हम बनाएंगे गावे कद्दू। और मैं वैसे ही कहते हैं ना, कद्दू और भात भी काफ़ी टेस्टी होता है। हालांकि बड़ा कद्दू होता तो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन छोटा सा है, हम लोग मतलब छोटा सा ही मेरा परिवार है, तो हम 4 जनों के लिए ये कद्दू हो जाएगा। और हालांकि अगर रैकपाल जी की बात करूँ तो रैकपाल जी को तो खैर कद्दू पसंद नहीं है, कद्दू लौकी वो नहीं खाते हैं। तो क्या कहते हैं, हम ही लोग इसका टेस्ट लेंगे। और इसमें थोड़ा सा काटेंगे प्याज और लहसुन वगैरह। तो चलिए फिर ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं अपने लिए यहाँ से ले लूँ कोई प्लेट भी आज नहीं मिल रही है, तो मेरे वाले प्लेट खाएंगे। चलिए थाली में ले लेते हैं। तो गाइज मैंने ले लिए 2 चीले, और अभी मैं दूध का पैकेट लेके आई हुई थी, किसी ने ये भी गर्म कर दिया है। और आज एक सरप्राइज है गाइस बच्चों के लिए, तो ये आ भी तो नहीं रहा है। दोस्तों मैं चीला लेके आ चुकी हूँ, ये रहा। तो खाइए, यमू मैडम भी इसका टेस्ट लेंगी। अचार, मैं तो अचार के साथ लाई, आम के अचार के साथ। तुझे मिर्चा का अचार खाना? मिर्चा का अचार है, मिक्स वाला है वो। तो गाइस पहले खा लेते हैं, फिर हम क्यों। चीला ना, टेस्ट कैसा हो रहा है? अच्छा है, नमक कम होना। नमक कम होना। तो चलिए गाइस फिर खा लेते हैं पहले चीला, और उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगी कि बच्चों के लिए मम्मी का टेस्ट कैसा है, मैं फिर आपको बताऊंगा। ये चीला और आम।
तो दोस्तों इधर खा लिया है मैंने चीला, बेसन का चीला। काफ़ी टेस्टी हो रहा था, लेकिन नमक थोड़ा सा कम हो रहा था, लेकिन टेस्ट में काफ़ी मज़ा आया क्योंकि आम के अचार के साथ मैंने इसे टेस्ट किया तो अच्छा लगा। और यम्मू पता नहीं अपना मुंह क्यों छुपा रही है, मैं नहीं जान पाई हूँ अभी तक का क्या करा। यम्मू का पता नहीं क्या रहता, उसको लग गई है शर्म। तो गाइज आज तो मतलब इतना खुशी हो रही ना कि यहाँ पे मैं ला गई हूँ कद्दू भी काटने के लिए। ये रहा छोटा सा कद्दू, इसको हम काटेंगे। और साथ में ये लाए हुए हैं गावे, तो गावे का भी हम टेस्ट लेंगे। एक दिन इसकी वो बनाएंगे पतौड़े। पतौड़ी क्या होता है? तेरी नानी बनाती थी। तो ना गाइस मुझे अभी ये इनको देख करके, इन गावों को देख करके, छोटे छोटे गावों को देख करके अपनी मम्मी की याद आ गई क्योंकि मेरी मम्मी बचपन में इनके मतलब इस पे चने की दाल को पीस करके, अरहर की दाल को पीस करके उसका लेप इन पे लगाती थी और नमक वमक से इसको काफ़ी, अब मतलब वो रेसिपी मैं भूल चुकी हूँ। कभी मैं जब अल्मोड़ा जाऊँगी तो अपनी मम्मी से पूछूंगी और उसके बाद मैं इसको बनाऊँगी। तो काफ़ी मतलब मुझे ये है कि बचपन में मैंने खाया था, काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका। और इसको देख करके मुझे अभी अपनी मम्मी की याद आ गई कि कभी बचपन में मेरी मम्मी इसके पतौड़े बनाया करती थी। तो चलिए फिर ब्लॉग का आगे बढ़ाते हैं। और पता है मैं आज में एक चीज़ लाई हूँ। तो गाइज मैं आज एक सरप्राइज था, हालांकि वो तो इसके कहने से तो नहीं लाई, मैं लाई हूँ आयुष के कहने से। और आयुष की अगर बात करते हैं ना तो आयुष अभी यहाँ पे नहीं है, तो कहाँ खेलने चली गई आमा के साथ। तो आमा के वहाँ चली गया है। आमा तो खैर कहाँ खेलती है इस उम्र में, तो काफी बुढ़िया है वो। तो हाँ, और क्या हुआ तेरे हाथ में, क्या हो जाता है ऐसा बीच में? तो चल फ्रिज खोल तो उसके अंदर मैं लेके आई थी ना गाइस, आयुष ने मुझसे बोला था। तो दिखाओ गाइस को। लेकिन है क्या वो तुझे भी नहीं पता है, आराम से निकाल। ये देखो गाइस, देखो देखो, ये रहा सरप्राइज है गाइस के लिए भी। मम्मी देखो। नहीं 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 नहीं, कहाँ है? वो है सामने। क्या है? अंदाज करा, जल्दी निकाल। तो गाइस मैं यहाँ पे लाई थी आज बच्चों की डिमांड पे, हालांकि इसकी डिमांड नहीं थी। खोल के देख इसके अंदर क्या है। सॉस आई है, सो कुछ को दिखाना, इधर से दिखा, स्पेशल इधर से। इसमें है, देखते हैं क्या है। खोल के देख, तुझे अंदाजा है क्या है? वाह कुछ मतलब ये पसंद नहीं आया है। पेटिस लाई हम। ये तो ये रही हमारी पेटीज। चलिए फिर इसका आनंद हम लेते हैं। मैं थाली पे निकाल दूँ? हाँ थाली पे निकाल दे चल। वाह, दोस्तों हमारे खाने वाले दो मुख्य अतिथि तो यहाँ पे है नहीं, जिनकी डिमांड पे मैं ये लेके आई हुई थी। और तो फिर हम भी खा लेते हैं अब प्यारे प्यारे से पेटीज। तो पेटीज खाने के साथ भी ब्लॉग का एंड करें, क्योंकि आज से स्पेशल कुछ ऐसा है नहीं। तो गाइज कर लेते हैं फिर पेटीज के साथ साथ इस ब्लॉग का भी एंड। आई होप आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कर लीजिए लाइक, और चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो कर लीजिए प्यार से सब्सक्राइब, क्योंकि अभी खानी है हमने पेटीज और उसके बाद काटनी है शाम की सब्जी वगैरह, और फिर रात हो जाएगी और पार्टी हो गई ना हमारी। तो कुछ पल ऐसे होते हैं ना, क्योंकि दुकान में जाके खाने का मज़ा अलग है और घर में आकर के लाने का, मतलब घर में आकर परिवार के साथ खाने का मज़ा कुछ और है। क्यों? सही कह रही हूँ। तो फिर चलिए हम इस पार्टी को एंजॉय करते हैं, और जो दो हमारे नहीं आए हैं नन्हे मुन्ने मेहमान, उनके लिए हम रख देंगे। हाँ गाइस, बिल्कुल बिल्कुल, यम्मू ने तो कह दिया तो कह दिया। तो ठीक है फिर गाइस हम ले लेते हैं फिर आपसे विदा, और अगली वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे। कैसे तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय गाइस। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो गाइस ये रहे हमारे क्या दो स्पेशल चीजें, यानी कि कद्दू। अभी इसे खाएंगे हम गावे की सब्जी के साथ, और बस अभी बस। खाएंगे हम इसे। तो आज की पार्टी कितनी अच्छी लगी और कैसी लगी यम्मू मैडम बताएंगे। खा हम रहे और कमेंट में बेचारे हो जाएंगे। कैसा रहा टेस्ट? मस्त है। मस्त है टेस्ट। ये आलू अच्छा की है लगा? ना? ये पनीर की है। आलू पनीर है ये।
तो ये पनीर की पेटीज मैं लाई गाइस, और ठीक एन वक्त पे आयुष गायब हो गया। देखो उसने मंगाया था ये। मैं खाती हूँ।